हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जो ये पहला वीडियो है, मैं समास का ला रही हूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं हिंदी के जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, उसके लिए, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि ये आप यदि ये नोट्स जो मैं बताने वाली हूँ, इसको पढ़ाने वाली हूँ, आप यदि इसको या तो आप इसे याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो समाज का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग, और टेलीग्राम ग्रुप भी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो समास है, समास को क्या कहते हैं और समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, क्या होता है संक्षेप या संक्षिप्त। यहाँ पे आपका जो परिभाषा दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनसे जो मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एक और यहाँ पे दिया गया है कि समास में प्रायः दो शब्दों का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, वही समास होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि देश और भक्त, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इसको मिला के क्या हो गया, देशभक्त। क्या हो गया, देशभक्त। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, माखन और चोर, तो ये मिल के क्या हो गया, माखन चोर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पूर्व पद या उत्तर पद करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो ये पहला पद होता है, पहले को आप लोग पूर्व पद कहिएगा और दूसरे को आप लोग उत्तर पद कहिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे नीचे दिया है, तो आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक सेकेंड में ये बता देती हूँ कि जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए वो तो हो गया हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ पे इन दोनों पदों से बना पद समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकिए, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो इन दोनों से मिला के जो ये पद बना है, इसे क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, यदि पूछेगा समस्त पद क्या होते हैं या किसे कहते हैं, और चार ऑप्शन में दिया होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा होगा देश और देश और नहीं, देश और भक्त नहीं लिखा होगा, लिखा होगा दो शब्दों से बने पद को समस्त पद कहते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए, जो समास विग्रह। ठीक है, वो समास हो गया, ये समास विग्रह हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है, समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि यदि दो शब्द मिल रहे हैं, देश और भक्त, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो शब्द बन रहा है उसे समस्त पद कहते हैं, और वहाँ पे जो अलग अलग शब्द हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो मुख्य भेद हैं। ठीक है, मुख्य भेद कितने हैं, चार हैं। ठीक है, कितने हैं, चार हैं। और इसमें यदि पूछेगा कि भेद कितने हैं तो आप लोग 6 बताइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो तत्पुरुष समास है ना, इसमें दोनों ये जो समास हैं ये आ जाते हैं। तो ऐसे तो मुख्य जो यदि पूछेगा तो आपको 4 बताना है, और 4 वो कौन है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, और ये जो तत्पुरुष समास है इसमें ही आपका ये दोनों आ जाता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्या बोलते हैं कि यदि मुख्य भेद पूछेगा तो 4, और यदि भेद पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 6। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो दिया गया है कि समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यदि आप तत्सम और तद्भव वाले जो शब्द हैं ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसका वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसका ये भी एक टॉपिक है, तत्सम तद्भव, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैं आगे बताऊंगी, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, जो तत्सम और तत्सम शब्द मिलते हैं, ठीक है, इनसे भी समास का निर्माण होता है। ठीक है, ये बताया गया है कि निर्माण, जो समास का निर्माण है वो किस प्रकार से और किन किन शब्दों से किया जाता है। तो ये रहा तद्भव और तत्सम, इनसे भी मिला के समास का निर्माण होता है, और विदेशी शब्द को भी मिला के निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग, ये तो हो गए कुछ ऐसे शब्द जिन्हें मिला के बन सकता है, और यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ, विदेशी शब्द।
जैसे रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। रेल इंग्लिश है और विदेशी शब्द है, तो ऐसे ही विदेशी शब्द से भी शब्द समास का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे पूछ भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन ला सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है समास और संधि में अंतर, ठीक है। समास और संधि में क्या अंतर है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, तो अगला आप कहा गया समास और संधि में अंतर। तो देखिए, ये रहा, यहाँ पे है दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है। क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है यहाँ पे समास में, और संधि में दो वर्डों का मेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे है समास विभक्ति चिन्हों का समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। रुकिए, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि नंबर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो समास विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, और यहाँ पे है वर्डों का रूपांतरण होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्डों का होता है, यहाँ पे चिन्हों का लोप होता है। और समास में संधि हो सकती है, ठीक है। समास में क्या हो सकती है? संधि, और संधि में समास नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे समास शब्दों में अर्थ एक से अधिक संभव हैं, जबकि संधि में नहीं, ठीक है। और आगे एक और बच गया है हमारा, जो समास में सार्थक शब्दों का मेल होता है और संधि में निरर्थक वर्डों का मेल होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो संधि है उसमें वर्ड जरूर आएंगे, ठीक है, वर्ड। और जो समास है उसमें शब्द जरूर आएंगे, ठीक है। ये नोटिस करना है आपको। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो पहला समास है वो क्या है। तो पहला समास में देखिए, आपको ट्रिक से बताने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए, यहाँ पे है, आप जल्दी से पहचान भी जाएंगे, अव्ययी भाव समास। तो पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है इसका परिभाषा। इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है। क्या होते हैं अव्यय? जो लिंग वचन कारक कर्ता पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन न आता हो, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है। अव्यय का भी परिभाषा ये रहा, हम लोग पढ़ लिए ये, तो आप लोग समझ लीजिएगा। और मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा गया है। इस समास को उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस समास को उपसर्ग वाला समास। जैसे यदि किसी शब्द के आगे कोई शब्द नहीं, एक जो क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग ये जैसे आ, यथा, भर, प्रति, नि, अनु, जैसे अनुपात, ठीक है, जैसे निरर्थक, ठीक है, जैसे प्रतिमान, ऐसे जो आगे शब्द लगे होंगे उपसर्ग शब्द, तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ और इम्पोर्टेंट है, जिसे आप देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे और कुछ बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे सारे कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे है जैसे भर पेट, देखिए यहाँ पे भर आया था, भर पेट, भरपूर। जैसे यहाँ पे आ है तो आ जन्म, यहाँ पे यथा, यथा शक्ति, यथा रुचि, यथा संभव। यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्येक। ये देखिए प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक आता है बहुत सारे एग्जाम्स में। ये जैसे यहाँ पे सीधा सीधा प्रति नहीं लिखा गया, यदि आपका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा प्रतिधन एक, ठीक है। तो यही हो गया प्रत्येक, इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग है। और यहाँ पे है निसंदेह, ठीक है। यहाँ पे है अनुकूल, अनुचर। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऐसे शब्द आते हैं ना, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, एकाएक, ये शब्द भी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे एक हथकड़ी है, ठीक है, क्या है? हथकड़ी। तो चलिए आगे हम लोग ये तो देख लिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के किसे कहते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? कारक होते हैं, कारक का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है कर्म कारक से लेकर और अधिकरण तक जो विभक्तियाँ हैं वो हैं, और कितने कारक होते हैं? 6, ठीक है, 6। तो देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो 6 कारक हैं वो क्या हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिएगा। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तो देखिए ऐसे आपको दे सकता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, ठीक है। वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे है आपका पहला जो कारक है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कारक, कारक बोलते हैं, और ये तत्पुरुष समास का भेद है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म में क्या आता है? को। कर्म में क्या आता है? को।
और जो को विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष जो समास है उसको बनाने में। देखिए जैसे यहाँ पे है कि जन प्रिय, जन को प्रिय, देखिए आया ना को, यहाँ पे भी को है और इधर भी को है, इधर भी को है, ठीक है। जहाँ को आता है ऐसा नहीं है, देखिए बहुत जगह होते हैं कि आपको दो दो जो कारक हैं एक ही क्या बोलते हैं वाक्य में दे सकता है। तो जो पहला होगा उसे ही हमें, जो आगे से जो पहला होता है उसे हम प्रधानता देते हैं, ठीक है। तो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। देख लीजिए यहाँ पे जैसे जन प्रिय, जन को प्रिय, और यहाँ पे है यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और यहाँ पे है सर्व प्रिय यानी सबको प्रिय, और यहाँ पे है सर्व प्रिय, ठीक है। यहाँ पे है माखन चोर, जो माखन को चुराने वाला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये हो गया कर्म तत्पुरुष। और यहाँ पे देखिए याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो 6 है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ भाई। देखिए ऐसे ही नोट्स नहीं बन जाते हैं, ये मैंने खुद ही तैयार किए हैं नोट्स, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो प्रैक्टिस का भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट अभी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज ये पहला समास का वीडियो है, इसके बाद में बताऊंगी आपको कि जो अगला वीडियो होगा वो कौन सा वीडियो होगा। आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है करण तत्पुरुष, ठीक है। वो करण में आपको देखिए ये विभक्तियाँ आपको याद रखना है, ठीक है। ये सोचिएगा कि ये विभक्ति किसका है, करण का है कि संप्रदान का है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तुलसी कृत एग्जाम्पल हम लोग, क्योंकि इसमें फार्मूला बोल रही हूँ, परिभाषा वगैरह आप क्या ही देखेंगे, क्योंकि इसकी विभक्ति से ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, तुलसी द्वारा। यदि देखिए मैं आपको करण का बता देती हूँ कि कहीं पे भी यदि किसी का प्रयोग होता है, ठीक है, यदि किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे करण तत्पुरुष होगा, ठीक है। और जो ये से विभक्ति है ना, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको से विभक्ति दिख रहा होगा, ये जो विभक्ति है ये एक और कारक है उसमें भी आता है, ठीक है। लेकिन अंतर है इन दोनों में, और यही अंतर, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये करण है, करण, इसका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आप लोग को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपका बनेगा भूख मरा। यहाँ पे देखिए भूख से मरा, किससे मरा, भूख से मरा, ठीक है। और भूख से क्या हो गया, मर गया। और जैसे यहाँ पे है मदांध, मदांध, मद से अंधा, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे किसी साधन का यदि प्रयोग होता है तो वहाँ से होगा, और जो आगे आने वाला है मैं उसको भी बता दूंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि द्वारा का प्रयोग होगा और किसका होगा, एक मिनट, द्वारा का प्रयोग होगा और से का प्रयोग होगा करण में, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या कह रहा है, देखिए संप्रदान भी बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका, के लिए का प्रयोग होता है। जैसे पुण्य दान, जैसे पुण्य के लिए दान, आप लोग पुण्य के लिए ही तो दान करेंगे, ठीक है। परीक्षा केंद्र, जैसे परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा देना होगा तो परीक्षा के लिए ही तो केंद्र बनाए जाएंगे। और चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, ठीक है। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, अब किसके लिए, शिष्य के लिए तो दक्षिणा आएगा नहीं, गुरु के लिए ही दक्षिणा आएगा। तो बीच में क्या आ रहा है, के लिए, के लिए, तो जहाँ के लिए वहाँ संप्रदान, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगला देखते हैं। संप्रदान हो गया, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है आपका अपादान। यहाँ पे भी आया ना, देखिए से, करण में भी से और अपादान में भी से। अंतर क्या है, अपादान में अलगाव की स्थिति आती है, ठीक है, अलगाव की स्थिति। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है आशातीत, आशातीत का अर्थ है आशा, आशा से परे या आशा से अतीत, मतलब आशा से दूर, दूर होता है, ठीक है। यहाँ पे है जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब जन्म से ही अंधा, जो अलगाव की स्थिति हो रही है, ठीक है। यहाँ पे है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, यानी मान लीजिए यदि वो कुछ ऋण लिया था उससे मुक्त हो गया, उसको कर्जा वो चुका दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका है संबंध कारक, ठीक है। संबंध में क्या कह रहा है, संबंध में देखिए आपको तो पता ही होगा, संबंध में का, के, की और रा, रे, री ये आता है।
आपको ये याद कर लेना है, का के की और रा रे री। इसमें यहाँ पे दिया गया है क्षमादान, क्षमा का दान, ठीक है। ये नहीं है ऊपर, ये का है, क्षमा का दान, ठीक है, क्योंकि क्षमा एक पुल्लिंग है, तो क्षमा यानी क्षमा का दान। और नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, चलिए वो कुछ दिक्कत हो गया था, तो चलिए यहाँ पे है आपका क्षमा का दान। और नेक्स्ट है आपका सेना नायक, सेना का नायक, क्या हो गया, सेना का नायक। यहाँ पे है राजसभा सॉरी, तो राजा की सभा, ठीक है, राजा की सभा। यहाँ पे है अमृत धारा, अमृत की धारा, धारा का होती है, बहती है, अमृत की धारा है, ठीक है। तो का के की रा रे री आएगा, तो आप लोग क्या करना है, संबंध कारक का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका अधिकरण, क्या है, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में, क्या होता है, में और पर। इसमें जो विभक्ति होती है वो में और पर की विभक्ति होती है, जिसका प्रयोग देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, पराश्रित। पराश्रित मतलब दूसरे पर आश्रित, ठीक है। पेट दर्द, कहाँ पे, पेट में दर्द, ठीक है। देखिए ऐसा भी आ जाएगा, सिर दर्द आ जाएगा। अब उसमें पूछेगा कि आपका कौन सा तत्पुरुष कौन सा समास है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, सिर में दर्द। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ। हवाई यात्रा, हवाई में यात्रा, हवाई जहाज में यात्रा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कर्मधारय समास, वो तत्पुरुष समास के भेद थे और ये तीसरा समास है। पहला था अव्ययी भाव और दूसरा था तत्पुरुष, अब तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में यहाँ पे परिभाषा है, जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होते हैं वह समास कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ये ट्रिक है कि है जो और के समान, ठीक है, क्या है जो और के समान, यदि ये शब्द बीच में आते हैं तो वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तो जैसे नील कमल, तो यहाँ पे बीच में है नीला है जो कमल। यहाँ पे है महात्मा, तो महान है जो आत्मा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हम लोग करके देखते हैं, ऊपर नहीं है, चलिए इसको उधर कर देते हैं। और यहाँ पे महासागर, महान है जो सागर। और काली मिर्च, काली है जो मिर्च। और भ्रष्टाचार, एक सेकेंड, जो ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टा का भ्रष्ट है जो आचार, ठीक है, क्या है, भ्रष्ट है जो आचार। तो ये तो हो गया आपका कर्मधारय। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे दिया गया है जो और के समान, ये कर्मधारय में आने वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो अगला है आपका, ये रहा। और ये अगला नहीं, ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो तो फॉर्मूले बोल रहे, परिभाषा थे, और यहाँ पे उसकी कुछ क्या है, वो उसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। मंद है जो बुद्धि, लाल और पीला दोनों पद क्या हैं, विशेषण होते हैं। देखिए जो बीच में जो आपका ये योजक चिन्ह आ रहा है ना, ये योजक चिन्ह बहुत सारे नहीं, द्वंद्व में आता है, ठीक है, द्वंद्व में। तो यहाँ पे आपको लाल और पीला दोनों क्या है, विशेषण है, तो ये कर्मधारय होगा, ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास है। यहाँ पे लाल सुर्ख, यहाँ पे कर्मधारय है। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। संसार सागर यानी संसार रूपी सागर। यहाँ पे है अधपका यानी आधा है जो पका, यदि कोई फल है तो क्या है, आधा पका है। अगला है यहाँ पे महावीर, महान है जो वीर, क्या है, महान है जो वीर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द्विगु समास के पास, ठीक है। तो द्विगु समास आपका क्या कहता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए द्विगु समास में, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और यह किसी समूह व समुदाय का बोध कराता है, ठीक है।
यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस समास का भी उत्तर पद अथवा दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए मैं आपको शुरू में ही बताई थी कि जो इधर वाला पद होता है, मान लीजिए दो शब्द हैं, इसको बना के ये तीसरा शब्द बना, तो जो इधर वाला शब्द होता है ये क्या होता है, ये उत्तर पद या दूसरा पद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यदि आप देखिए, मैं एग्जाम्पल साथ में करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है तिराहा, ये क्या होता है, तीन राहों का समूह। ठीक है, तीन राहों का समूह या संगम, संगम यानी वही होता है समूह। नेक्स्ट है चौराहा, चार राहों का संगम। ठीक है, और यहाँ पे है दोपहर, दो पहरों का समय। यहाँ पे चतुर्भुज, या देखिए चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास भी आ सकता है। देखिए यदि आपको ऐसा लगे कि ये संख्यावाचक है लेकिन ये दूसरे मतलब किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, बहुव्रीहि समास लगाना है। अब चतुर्भुज कौन है ना, विष्णु भगवान है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं उनकी। ठीक है, तो क्या हो गया, बहुव्रीहि हो गया। यदि आपका ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया है तब आपको द्वंद्व लगाना है। ठीक है, सॉरी द्विगु लगाना है। तो चलिए आगे हम लोग इसको देख लीजिए, दुपहिया, दो पहियों वाला वाहन। ठीक है, तो 2 3 4 ऐसे कुछ करके आते हैं, तो ये हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में। ये बहुत ही आसान है और कभी कभी ये रुला भी देता है यदि किसी कॉन्सेप्ट ना पता हो तो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो पांचवा है आपका, तो हो गया द्वंद्व समास। तो इसमें क्या कह रहा है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जो मैंने बताया एक दो और एक जो उससे मिल के बनता है, तो इसमें ये और ये दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है रात दिन। यहाँ पे देखिए ये भी आपका जो ट्रिक है आप इसे नोटिस कर सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, तो ये कभी भी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो माता और पिता, भाई और बहन, यश और अपयश। ठीक है, देव और असुर, भेड़ और बकरी, देश और विदेश, लाभ और हानि। तो ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और आखिरी हमारा बचता है यहाँ पे बहुव्रीहि समास, जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबे हो रही है बट कोई नहीं, देखिए मैं आपको वीडियो लंबे की बात नहीं है, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट से इसको समझा रही हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे, चाय बाय इधर छूट गया है द्वंद्व समास का जो है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो छठवां है देख लेते हैं इसे भी। तो छठवां आपका क्या है, बहुव्रीहि समास। तो ये क्या कह रहा है, इस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। ठीक है, और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की को बताते हैं, मतलब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपको ये ट्रिक है, पहला पद प्लस तीसरा पद इक्वल टू तीसरा पद की विशेषता। यदि आपको दो पद दिया है वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे दशानंद क्या है, रावण। दशानंद किसके हैं, 10 सिर किसके हैं, रावण के हैं। और यहाँ पे सिरफिरा, सिरफिरा यानी संधि की आदमी को बोला जाता है सिरफिरा। यहाँ पे है लंबोदर, लंबोदर किसका पेट बड़ा है, लंबा है जो उदर, लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश भगवान जी। और ये है चौलड़ी, चार लड़ियों से बनी माला। यहाँ है पंजाब, 5 आबों का समूह यानी 5 नदियों का समूह। ठीक है, यहाँ पे है पंचमुख, यानी जो 5 मुख किसके हैं, शिव जी के हैं। ठीक है, यहाँ पे है षणमुख। ठीक है, षणमुख यानी 6 मुख, वो 6 मुख किसके हैं, कार्तिकेय जी के हैं। ठीक है, यहाँ पे है जयपुर। तो जयपुर देखिए जगह का नाम क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। ठीक है, जयपुर हो गया। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मैं एक बार आपको इसका वो एनालिसिस जब वो 6 आपके क्या हैं, ये इसके प्रकार हैं, इनको मैं आपको शुरू से क्या मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। देखिए पहला क्या है, पहला आपका था अव्ययी भाव, दूसरा था तत्पुरुष, तीसरा क्या था, द्वंद्व था ना, नहीं कर्मधारय था, कर्मधारय। चौथा था आपका द्विगु
और पांचवा था आपका द्वंद्व और छठा आपका बहुब्रीहि। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छा नोट्स की तरह मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? ठीक है, यदि आप अपने माता पिता से प्रेम करते होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे लाऊंगी, हिंदी का ही जो सिलेबस है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।